हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या लगभग आपकी 60 रखी गई है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग पहले बता दें कि जो हमने काम दिया था आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, पढ़ के आए हो या नहीं आए हो? पढ़ के आए हो? आज तैयारी पूरी करके आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं और यहाँ पर एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। पढ़ के आए हो ना? आज सबके जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट की जाए। आवाज़ आ रही है ना? चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए प्रतिविशेषण तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। अब यहाँ पर विशेष है और विशेषण है। यहाँ पर देखो उन्नत किसी के गुण को दर्शाएगा और उन्नत किसी के गुण को दर्शाएगा जो कि आपका ये विशेषण हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी है, आपका सही हो जाएगा। उन्नति यहाँ पर क्या है? आपका ये विशेषण है। जैसे कि राम उन्नति कर रहा है, राम उन्नति कर रहा है, तो उन्नति उसकी क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात उसके गुणों की बात कर रहा है। इस प्रकार से उन्नत शब्द आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। 25 रुपये दीजिए। चलिए 25 रुपये दीजिए, यहां पर आपका विशेषण क्या बनेगा? तो यहां पर देखो निश्चित है और संख्यावाची है, अर्थात जवाब आपका हो जाएगा यहां पर सी नंबर, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। क्या है आपका? निश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। चलिए यहां पर विशेष से पहचानना है और यहाँ पर देख सकते हैं नीला तो आपका विशेषण हो जाएगा। देखो नीला क्या है? विशेषण है। और नीला है क्या? आसमान है, अर्थात यहाँ पर आसमान जो आपका है ये विशेष से है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। आसमान ये आपके यहाँ पर विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है? सुहाना शब्द यहां पर बताइए क्या है? चलिए तो यहां पर देखो मौसम है और सुहाना है, अर्थात ये तो विशेष से है, क्योंकि विशेष किसकी बात हो रही है? मौसम, तो ये विशेष से है। लेकिन सुहाना मौसम ये एक कह सकते हैं कि ये विशेषण को प्रकट कर रहा है, अर्थात ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इतना तो पता चल गया है कि कपड़ा है तो कपड़े की नाप होगी, और नाप होगी तो क्या होगा? नाप होगा तो वो परिमाणवाचक में आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर नाप की बात कर रहा है। देखो 3 संख्यावाची है लेकिन फोकस किस पर हुआ है? कपड़े में, तो कपड़े को नाप ली जाती है, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर बताना है, विशेषण पहचानना है। कौन सा विशेषण होगा? तो देखो कुछ बच्चे हैं, तो यहाँ पर कुछ के हिसाब से देखेंगे तो आपका यहाँ पर तो सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं, इनका तो मतलब नहीं होगा। कुछ बच्चे अर्थात ये संख्यावाची में आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में कह सकते हैं कि निश्चित और अनिश्चित यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता कि अनिश्चित संख्यावाची या संख्यवाची, तो हम लोग क्या बोलते? अनिश्चित, क्योंकि कुछ बच्चे की बात कर रहा है तो वहां पर अनिश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विशेषण और ऑप्शन में सीधा सीधा आपको दिया है संख्या, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। चलिए यहाँ पर निश्चित की बात किया है और पहचानना है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो देखो 2 मीटर है। चाय में 50 ग्राम, ये भी निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों लोग यहाँ पर निश्चित नहीं कह रहा है कि 100 लोग ही मारे गए। हो सकता है 100 से अधिक हो सकता है 100 से कम हो। यहाँ पर 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो 1 किलो आम यहाँ पर आपका दिया, जो कि निश्चित संख्यावाची बता रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। देखिए साथियों, प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राविशेषण आपका किस में नहीं है। तो मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे वाह बहुत ही सुंदर, कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर बहुत ही सुंदर। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी नंबर है, बच्चे समझदार हो गए हैं। 19 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। बच्चे समझदार हो गए हैं में प्राविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। देखो दर्शक के साथ हमेशा गण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दर्शक गण हो गया। और कई दर्शक आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? कई दर्शन, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि अनिश्चित है। तो अनिश्चित तो 2 जगह आपका दिया है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को या कह सकते हैं कि जो दर्शक गण है, देखने वाले, उनको तौलेंगे थोड़ो, यहाँ पर नापेंगे थोड़ो, उनको हम लोग गिनती गिनेंगे, और गिनती गिनेंगे तो संख्यावाची में आएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। दिया है अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। यहाँ पर बताना है कि किस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएंगे। तो यहाँ पर अच्छा है, दानी है, ये उसके अंदर क्या है? गुणवत्ता है, उसकी गुण को प्रकट करता है। अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, गुण बोधक आपको हो जाएगा। ठीक है, गुण बोधक आपके हो जाएंगे। और देखो कई आपके यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार से मिलते हैं, जैसे काल बोधक। देखो काल बोधक में कैसे? जब नया हो, पुराना हो, ताजा हो, या कह सकते हैं कि भूत हो। ठीक है, ये आपका काल बोधक में आएगा। ठीक है, स्थान बोधक में पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां, है ना, और जैसे इलाहाबादी, ये से हमने बताया था स्थान बोधक। आकार में क्या होता है? गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा, ये आपके आकार बोधक में होंगे। रंग बोधक में क्या होता है? लाल, पीला, नीला, हरा। दशा बोधक तो दशा उसकी बताएगा, जैसे दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है। गुण बोधक में भला, झूठा, ये सब आएंगे। द्रव्य में बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये जो आपके आएंगे, सा शब्द लग जाएगा तो आपके द्रव्य में आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। यहाँ पर बताना है कि जो करेला है, ठीक है, करेले की बात हो रहा है, कड़वा, क्योंकि करेला कड़वा है, कड़वा की बात हो रही है यहाँ पर। तो कड़वा शब्द जो आपका है, ये किस अवस्था में प्रयोग किया गया है? ये जो आपका है किस अवस्था में? तो कड़वा शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर मूल अवस्था में है। ठीक है, ये कैसा है आपका? मूल अवस्था है। हमने 3 अवस्थाएं आपको बताया था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द, तो मटमैला शब्द क्या है? ये आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, मटमैले रंग का। ठीक है, और यहाँ पर रंग शब्द आपको जो आएगा वो विशेषण में आएगा। तो मटमैला शब्द आपको हो जाएगा यहाँ पर एक गुण है। मटमैला क्या है? गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण,
और संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण आपका बनेगा आपका शक्तिशाली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शक्तिशाली यहाँ पर बनेगा। ठीक है, शक्ति, शक्ति क्या है यहाँ पर, शक्ति यहाँ पर आपकी क्या है, संज्ञा है। और इसके साथ संस्कृत प्रत्यय लगा है शाली। ये जो शाली शब्द है ये संस्कृत क्या है, ये संस्कृत का प्रत्यय है जो जुड़कर विशेषण के रूप में परिमाणित हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा शक्तिशाली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। यहाँ पर विशेषण की पहचान करना है और हमने अभी आपको बताया था कलर। ठीक है, कलर आपको बताया था ना कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पीला शब्द है, पीला शब्द ही तो आपका विशेषण है ना, रंग की बात कर रहा है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, पीले। तो पीले जो शब्द आपका हो जाएगा ये यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे क्रिया विशेषण से संबंधित। यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि क्रिया का मूल रूप बताइए, क्रिया का मूल रूप बताना है। चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो धातु होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप या मूलांश को हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, जैसे क्रिया आपकी है, ठीक है, क्रिया है, क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, मान लो कि आपकी शादी हो गई। ठीक है, आपकी शादी हो गई तो उसमें क्या हुआ कि आपकी माँ, जैसे आप हैं, आप कहेंगे माता जी से, कहेंगे माता जी आज चावल बनवाना, चावल बनवाना। तो बनवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि माता जी अपने बहू से बनवाएंगे, है ना, माता जी आज खाने में चावल बनवाना। बनवाना मतलब ये है कि मम्मी नहीं बनाएंगी आपकी, मतलब कह सकते हैं कि मम्मी मतलब बहू बनाएंगी। ठीक है ना। और ये अगर बोल देता लड़का कि खाने में, मम्मी खाने में चावल बनाना, ठीक है, तो बनाना मतलब कि माता जी ही बनाएंगी, अर्थात वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो जब एक व्यक्ति से काम के लिए बोला जाए वही करे तो प्रथम हो गया। अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे को बोल दे कि ये लाओ वो ले आओ तो वो द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया जो आपका है यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सुनाना। ठीक है, सुनाना ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में आपको और भी बताते हैं। इसमें देखो, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, जागना। तो जागना आपका यहाँ पर कौन सा प्रेरणार्थक हो जाएगा, जागना। तो जागना यहाँ पर कह सकते हैं प्रथम प्रेरणार्थक रूप ही आपका हो जाएगा यहाँ पर जागना। ठीक है, जागना ही हो जाएगा क्योंकि प्रथम पूछा है यहाँ पर, प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन अगर इसका हम लोग द्वितीय बनाते तो क्या होता, द्वितीय अगर जैसे हो गया, मान लो जागना हो गया, फिर जगाना, फिर जगवाना, फिर ऐसे हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया बोलते हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए ऐसे बोलते हैं ना, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर से कह रहा है कि धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। तो देखिए धातु किसे कहते हैं, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। देख लीजिए, जो हम आपको उदाहरण यहाँ पर पहुँचा रहे थे लगभग वहीं पर मिल गया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि माता जी ने यहाँ पर प्रेरणा दी है। ठीक है, प्रेरणा दी है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का रूप आपका हो जाएगा जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करता है, तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट भी होता है ना, और एक होता है वाना।
ठीक है, ना और वाना। ना शब्द आता है प्रथम में और वाना शब्द आपको मिलेगा कह सकते हैं द्वितीय वाले में मिलते हैं, ठीक है। जैसे पकाना, पकवाना, है ना, पकाना प्रथम हो गई, पकवाना द्वितीय प्रर्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। मंगाना और मंगवाना, तो दोनों चीज में अंतर समझ में आ गया हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर बताना है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ये प्रेरणा तो होगा नहीं, है ना, नाम धातु ये भी नहीं होगा। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की बात करें तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, पत्र यहाँ पर क्या है, कर्म है, और जब कर्म होता है तो क्रिया कर्म के साथ होती तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब क्रिया आपकी कर्म के साथ पूर्ण हो उसे सकर्मक कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो यहाँ पर आपका सही सकर्मक क्रिया कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। देखो यहाँ पर सीता वीणा बजा रही है, तो वीणा अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कर्म हो रहा है, ठीक है। क्रिया के साथ बजा रही है, क्या बजा रही है, वीणा, कर्म है। जब कर्म है तो यहाँ पर कह सकते हैं सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगी, डी आपकी हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा भेद आपका होगा। रवि दीवार रंगने लगा, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम लोग नाम धातु बोलते हैं, नाम बोधक बोलते हैं। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका नाम धातु है, ठीक है, नाम धातु आपका हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, नकल तो नहीं किया अनु ने, देखिए अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया तो कह सकते हैं ये नहीं होगा, नाम धातु और संयुक्त क्रिया। यहाँ पर देखो अनु ने देखकर निबंध लिखा, यहाँ पर कह सकते हैं क्रिया लिखा है मतलब लिख चुकी है, और जब लिख चुकी है तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया आपकी है। देखो जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए, ठीक है, लिंग वचन पुरुष के रूप में ना हो, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व ही हो चुका है, यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व ही हो चुका है, अतः देख कर, यहाँ पर देख कर शब्द जो इंगित कर रहा है वो पूर्वकालिक क्रिया को कह रहा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के मूल रूप को हम बोलते हैं धातु बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा धातु बोलते हैं, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पर लिंग वचन एवं कारक से संबंधित आपको प्रश्न पढ़ना है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंग वचन कारक में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कह रहा है बोतल में दूध बचा है, यहाँ पर बोतल शब्द दिया है, ये कैसा है, देखो बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कौन सा, बोतल में, अधिकरण में हमने बताया था अधिकरण, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर, अधिकरण। कारक पढ़ लीजिए, कारक में हमने आपको बताया था अधिकरण में पर, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर प्रबंध करता है और इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है, स्त्रीलिंग इसका बनेगा क्या।
तो यहाँ पर देखो प्रबंध करता है, और हमने एक पॉइंट आपको कभी बताया भी होगा, कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री बनता है। क्या बनता है? कत्री बनता है। तो यहाँ पर प्रबंध करता है तो प्रबंध कत्री हो जाएगा। तो जवाब आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिसका जवाब सी आ रहा है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। चलिए, अभी अधिकरण हमने आपको बताया भी है, और अधिकरण कारक की विभक्ति आपकी कौन सी बनेगी? चलिए, 313 का जवाब क्या हो जाएगा? में पर। क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, में कामा पर। ये आपके अधिकरण कारक का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यहाँ पर बताना है सही स्त्रीलिंग। हंस, और हंस का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हंस का स्त्रीलिंग क्या बनेगा साथियों? तो हंस का बनता है हंसनी बनता है, हंसनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हंस का बनता है हंसनी। इस टॉपिक को भी हमने आपको पढ़ा दिया था। अगला प्रश्न आपसे है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, यहाँ पर शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला आपका रूप बताना है। कुम्हार का बताना है कि स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। कुम्हार का स्त्रीलिंग, और कुम्हार का स्त्रीलिंग बनेगा क्या? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। कुम्हार का बनेगा कुम्हारिन। क्या बनेगा? कुम्हारिन। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला यहाँ पर बताना है। चुटिया। चुटिया यहाँ पर है, और इसका जो बहुवचन बनेगा क्या बनेगा? चुटिया का बहुवचन क्या बनेगा? तो यहाँ पर यह शब्द अगर लगा दिया जाए, अर्थात ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, कौन सा? चुटियाँ हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे डिबिया होता है ना, डिबिया, तो डिबिया है तो डिबिया में क्या लगाते हैं? डिबिया लगा दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर चुटिया में चुटियाँ लगा दीजिए तो आराम से आपकी चुटिया बंध जाएगी। ठीक है ना? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला बताना है। यहाँ पर बताना है कि बहुवचन आप शब्द का, इसमें बहुवचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन बताना है। 317 में बहुवचन आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर बहुवचन रूप आपका कौन सा हो जाएगा? सबका जवाब आना चाहिए, और थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखो, नेता। नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता ही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेता का बहुवचन हमेशा नेता ही बनता है। ठीक है, नेताओं मत लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर नेता ही लगाना, क्योंकि नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ठीक है, चलिए, है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋतु का बहुवचन क्या बनता है? ऋतु का बहुवचन बनता है आपका ऋतुएं। ऋतुएं बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऋतुएं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। जो वचन है, वचन पुल्लिंग है, जबकि हानि, प्यास और स्त्रीलिंग ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर वचन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पहचान करना है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, रचना। जवाब जो आपका डी है, ये आपका यहाँ पर रचना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, और पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा कौन सा? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो यहाँ पर जवाब का हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्र। राष्ट्र जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है।
कुछ हमने आपको पहचान भी बताया था, कैसा और कैसी, ठीक है, कैसा और कैसी से भी आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, कह रहा आपसे निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग की पहचान करना है। संसार कैसा है, गौरव, किसी का गौरव होता है कैसा बोलते हैं, गौरव, कैसी नहीं बोलते हैं। समुदाय कैसा है, कैसी नहीं बोलते हैं। अश्विनी, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। अश्विनी शब्द जो आपका है वो आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। चलिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप बनेगा आपका तपस्विनी बनेगा। तो जवाब आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, तपस्विनी बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग, आचार्य का पुल्लिंग क्या बनेगा। आचार्य का पुल्लिंग आपका क्या बनेगा, आचार्य ही होगा। यहाँ पर आचार्य, यहाँ पर देखो आचार्य है, आचार्य है, ठीक है, तो इसका आपका आचार्य बन जाएगा, ठीक है, आचार्य है, इसका आचार्य बनेगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए साथियों जवाब दीजिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर मालिक है, कहार है, पाठक है, यहाँ पर देखो योगिनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, योगिनी शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर नायिका, लेखिका, वधू और धावक। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सभी का जवाब आना चाहिए भाई, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, धावक। धावक यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि लाला का अन्य लिंग रूप बताइए। लाला का यहाँ पर बताना है आपको कि लाला का जो स्त्रीलिंग बन जाएगा वो क्या बन जाएगा। लाला का बनेगा, क्या बनेगा, ललाइन। ललाइन बनेगा, इन प्रत्यय जोड़ दीजिए, इन तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर ललाइन, कौन सा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ललाइन बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गायक का अन्य लिंग रूप बताइए। गायक का जो आपका बनेगा सही क्या बनेगा, गायक पुल्लिंग शब्द है और इसका अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही है, गायक का बनेगा गायिका, और गायिका कौन सा, ये वाला बनेगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा गुरु आइन। गुरु आइन, और कौन सा गुरु आइन, ऑप्शन आपके यहाँ पर आइन आपका जुड़ेगा तो आपके यहाँ पर आइन ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आइन आपके यहाँ पर जुड़ेगा तो गुराइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ठाकुर का होता है ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, जेठ का जेठाइन, ठीक है, ऐसे बनते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। सबसे सरल टॉपिक आपका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पहचान यहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है, तो विधात्री का आपका हो जाएगा विधाता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विधाता हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वृष्टि, यहाँ पर घाघरा, रात्रि, ये तो आपके स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन नृप, ऑप्शन बी, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नृप शब्द जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है। अन्य शब्द जैसे वृष्टि है, घाघरा है, ये आपकी जो रात्रि है ये आपकी स्त्रीलिंग आएंगी। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग देखिए, चूल्हा कैसी है नहीं बोलते हो, चूल्हा कैसा है। पुदीना कैसी है नहीं बोलते, पुदीना का पेड़ कैसा है, ऐसे बोल देते हो ना। भ्रमारक, भ्रमार कैसा नहीं, काया पलट गई उसकी, है ना, काया कैसी है, तो आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा।
भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, भवानी का पुल्लिंग शब्द। चलिए जवाब दीजिए, भवानी शब्द का पुल्लिंग। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बनेगा वो आपका भव बनेगा। तो जिसका जवाब बी है आपका सही जवाब आपका हो जाएगा भव। ठीक है, भव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग तो आपका भगवती बन जाता है। ठीक है, भगवती बन जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए भगवान का स्त्रीलिंग बनता है भगवती, और यहाँ पर भवानी का पूछा है पुल्लिंग तो आपका बनेगा भव बनेगा। दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, दोनों को आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता है? यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता है, यहाँ पर बताना है। और स्त्रीलिंग की पहचान में आपका कौन सा नहीं आएगा? भाषाएं, देश, बोलियां, नदियां। यहाँ पर बताइए कि स्त्रीलिंग में काम कौन सा आपका नहीं आएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं देश, देश जो आपका है ये स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? छात्रा, विदुषी, शिष्या, ये तो आपको दिख ही रही हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन पड़ोस, पड़ोस शब्द जो आपका है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? देखो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी आपका प्रयोग होने वाला है, यहाँ पर आपका कौन सा शब्द है? चलिए इसका जवाब देना है आपको। सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो 36 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, चित्रकार। तो चित्रकार जो आपका है ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। चलिए वीर शब्द का स्त्रीलिंग, तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर, वीरांगना हो जाएगा। ठीक है, वीरांगना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहां पर देख सकते हैं कि चिल्का, झील, सब्जी, बुंदेली, ये तो है, लेकिन अनानास, सी नंबर आपका जो अनानास है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा बनता है। आप याद रखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा बनता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देख सकते हैं चील, कुर्सी और राशि, लेकिन पक्षी कैसी नहीं है, पक्षी कैसा है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पक्षी। ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यहाँ पर बताना है किसके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करें। चलो स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, सबका जवाब यहाँ पर सही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वृक्षों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ये तो नहीं होंगे, लेकिन जो नक्षत्र हैं, ऑप्शन आपका बी, नक्षत्रों के नाम जो हैं ये आपके कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट अपवाद में रहता है। अपवाद में क्या कि नक्षत्र में एक अभिजीत नक्षत्र है, अभिजीत एक नक्षत्र है, इसको भी देख लीजिए, अभिजीत, इसे एक नक्षत्र का नाम है अभिजीत। ये अपवाद है, ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये पुल्लिंग होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको छोटी छोटी पॉइंट भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नक्षत्र है, लेकिन ये भी आपका कैसे कह सकते हैं अपवाद है, जो कि आपके पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, और इसी प्रकार से आपको अब काफ़ी टॉपिक हमने यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कंबाइंड कुछ टेस्ट लाते हैं, तो उनको भी देखते हैं कि कितनी तैयारी आपकी कंबाइंड टेस्ट में हो गई है।
तो यहाँ पर हम लोग हर प्रकार से टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज भी हो जाता है और आपके कह सकते हैं वन लाइनर भी कभी कभी ऐड जोड़ देते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जो कि कंबाइंड होते हैं। तो आपको अब देखते हैं कि कल आपको कंबाइंड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपकी कितनी तैयारी है। हर टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है और हर एग्जाम आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि 45 प्लस आपको लेके ही आना है 50 प्रश्नों में। हमारा एक टारगेट यही होगा कि अगर 50 प्रश्न का टेस्ट होता है तो आपको 45 प्लस लेकर आना है। ये तो एक वीकली बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल स्टैंडर्ड में है उसके 46, 47, 48 मतलब 48 वाले को ही हम सबसे बेस्ट मानेंगे। 48 वाले को 2 नंबर तो आयोग ही गलती कर देता है। 2 नंबर आयोग गलती कर देता है कि बच्चे बढ़ के हाई कोर्ट जाएं, याचिकादारी दायर करें, वकील को पैसा दें वगैरह वगैरह। ये सब पैसे लूटने के तरीके होते हैं। ठीक है, नहीं आयोग तो इतना सशक्त होता है, हर एक प्रश्न को समझ सकता है, लेकिन जब पता है कि नहीं अपवाद है या ये प्रश्न गलत है तो ऐसा प्रश्न क्यों दे। क्या एक छोटा बच्चा प्रश्न बनाता है? कोई प्रश्न पत्र क्या छोटा बच्चा बनाता है क्या? एक ब्रिलियंट होते हैं वो लोग, ठीक है, प्रोफेसर होते हैं जो लोग ऐसे पेपर बनाते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां वो सचमुच में करते हैं ताकि बच्चे परेशान हो। वकील को 10-20 हज़ार रुपया दें तो वकील हाई कोर्ट में पहुंचे और याचिका दायर करे और इसके बाद इरर करने के लिए उसमें से अगर गलती हो तो आंसर की में सुधार करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक लूटने के तरीके होते हैं कि बस बिजी रहें इसी प्रकार से। यही कारण है कि आज चाहे सीईटी लगा दें, चाहे पेट जारी कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जो हाल है ये बेहाल ही इसी प्रकार से रहना है। ये सरकार की एक फंडा हो गया कि किस प्रकार से बच्चे को हमें लूटना है। ठीक है, तो ये आपका है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े थे तो अब यहाँ पर वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक कर दिया करिए, जब जाया करिए, पहले ना करिए तो बाद में कर दिया करिए। ठीक है, मज़ा आ गया है तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।